हिमानी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हिमानी कोचिंग सेंटर में हम प्रतिबद्ध हैं कॉन्सेप्ट्स को सिंपलीफाई करने के लिए ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस एम्पलीफाई हो। आज की सीरीज में हम बात करेंगे गवर्नमेंट एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम्स में आने वाले प्रतिशत से रिलेटेड प्रश्नों के बारे में। हमने इससे पहले भी कुछ वीडियोस बना रखे हैं। यदि आपने वह नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कर ना देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 हैं। तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? सो देखिए, हमें दिया गया है कि कितने लोगों ने कर का भुगतान किया, 31%। तो इसका मतलब क्या हुआ? कितने प्रतिशत ने कर का भुगतान नहीं किया? दैट मीन्स 69% ने। ठीक है। सो हम ये कर सकते हैं कि यदि 69% लोगों ने नहीं भुगतान किया तो टोटल कितने लोग थे? 100। अब जिन्होंने नहीं कर दिया वो नंबर बन गया 20,700। और हमें मालूम करना है कि भाई टोटल कितने कर संख्या है। तो आप ये देखिए, आप इसको यहां ले जाइए तो ये बन जाएगा 69x और ये बन जाएगा 100 गुणा 20,700। सो कुल कर्मचारियों की संख्या हम निकाल सकते हैं इस संख्या को 69 या 69 से डिवाइड करके। अब आप देखिए, 9 9 तियां 27, तो 3 निमा 27, 3 6 18 और 2 20। दैट मीन्स ये 3 से जाएगा। सो ये हो गया 300 और 300 गुणा 100। सो ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहां लिखा गया है, यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा? यहां देखने वाली बात यह है कि दोनों ए और बी का कंपैरिजन सी से किया गया है। तो हम मान लेंगे कि सी जो है वह 100 है। अब 100 से 50% बड़ा यदि ए है तो 50% 100 का 50 होगा और बड़ा है तो मतलब ए कितना हो गया? 150। बी जो है सी से 25% बड़ा है तो इसका मतलब बी हो गया 125। क्योंकि हम प्रतिशत ले रहे हैं और 100 का तो 25% 100 का 25 होगा और हमने सी में बढ़ाने के लिए उसमें उसको जमा कर दिया। अब हमसे पूछा गया है ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। सो हम देख सकते हैं कि ए माइनस बी जो है वो 25 है और कंपेयर किससे कर रहे हैं हम? ए से। सो 25/150 गुणा 100 और यहीं से हमारा उत्तर भी आ जाएगा। ठीक है। सो ये 5 × 5 = 25, 5 × 3 सो 50/3% हमारा इसका आंसर होगा, या 16 2/3% या 16.67%। वह डिपेंड करेगा कि एमसीक्यूज में किस प्रकार के उत्तर हमें दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में हमें कहा गया है, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया। यहां इंपॉर्टेंट ये है शेष। और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुपों के लिए आवेदन करने वालों की छात्रों की संख्या क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि जो टोटल छात्रों की संख्या थी वह 100 थी। उसमें से ग्रुप ए कितनों को मिला? 40% को। सो इसका मतलब 40 लोगों को मिला ग्रुप ए, क्योंकि 40% 100 का 40 होगा। अब शेष कितने बचे? शेष बचे 100 - 40 60। शेष का 75%।
अब देखिए 75% मतलब 75/100, जो हम कर सकते हैं 25 या 75, 25 × 100। सो ये हमको ग्रुप बी निकालना है, तो वो हो गया 3/4 ऑफ 60, जो कि हो जाएगा 45। तो अब देखिए ग्रुप ए में है 40, ग्रुप बी में है 45। सो सी में अगर टोटल संख्या 100 होती तो सी में अब कितने छात्र जाते? सो 85, 100 में से 85 गया 15। अब क्योंकि हमें शेष 12 छात्र सी के दिए हैं, तो हम इसको और ग्रुप के टोटल छात्रों को इस प्रकार से मैप कर देंगे। सो 15 यदि सी ग्रुप में है तो टोटल छात्र कितने थे? 100। अब यदि 12 गए सी ग्रुप में तो टोटल छात्र x निकालने हैं, क्या करेंगे? सो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 15x इक्वल्स टू 1200, x इक्वल्स 1200/15, 15 अट्ठा 120, 80 छात्र ग्रुपों के आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा गया है एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं। तो टोटल गोले अभी हमको जो इसमें है वो 200 गोले हैं। 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए गए। अब देखिए 100 में से 25% गया, तो 100 का 25% हुआ 25। सो अब नीले गोले कितने रह गए? तो मैं अगर यहाँ ऐसे नीला लिख देता हूं, सो नीले गोले रह गए 75। और यदि 50% मतलब होता है 1/2, ठीक है। सो 50 लाल गोलों में से 1/2 चला गया, तो लाल अब कितने रह गए इसमें? 50/2, 25 रह गए। काले गोले जो हैं वह अभी भी 50 ही हैं। सो अब देखिए टोटल गोले कितने रहे इसमें? वह हो गए 150। हमसे पूछा गया है जब ये 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए गए, तब काले गोलों का क्या प्रतिशत है? काले हैं 50, टोटल है 150 गुणा 100। सो 50 एकम 50 थिया, सो 100/3 या 33, 1/3% या 33.333%। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पूछा जा रहा है कि जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है। यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन चलेगी? देखिए यह प्रश्न प्रतिशत के साथ साथ हमारा प्रपोर्शन का भी है कि क्या यह अनुपात डायरेक्ट है या इनवर्स है। अब देखिए जब जूस की मात्रा सेम है और उसका प्रयोग बढ़ जाएगा, तो हमें यह समझ आ जाएगा कि यदि प्रयोग बढ़ रहा है तो जो दिन है वो घट जाएंगे। तो इसको बोला जाता है इनवर्स प्रपोर्शन। और इनवर्स प्रपोर्शन में जब होता है, इनवर्स प्रपोर्शन का मतलब क्या हुआ? यदि एक संख्या बढ़े और उसके बनिस्बत दूसरी घटे, तो इसको बोला जाता है इनवर्स प्रपोर्शन। और उसमें क्या रूल होता है? दो क्वांटिटीज अगर है तो हम कहते हैं x1 y1 इक्वल्स x2 y2। ओके। अब यहां पे देखिए जूस की सप्लाई 35 दिन चलती है, तो सपोज कर लेते हैं कि भाई प्रयोग जो हो रहा था 100 का हो रहा था और वो 35 दिन तक चलता था। अब प्रयोग बढ़ जा रहा है 40%, 100 का 40% हुआ 40 और बढ़ गया तो हो गया 140। अब हमें दिन निकालने हैं। तो अब देखिए अगर यदि यह x1 है और यह y1 है, यह हमारा y2 है, तो हमें निकालना है x2। तो अब हम क्या करेंगे? हम सिंपली 35 गुणा 100 और इधर हम कर देंगे 140 गुणा x2, जो कि मुझे दिन निकालने हैं कि कितने दिन चलेगा। सो 35 गुणा 100 बटा 140, यह हमारा उत्तर होगा। सो आप देख सकते हैं 7 दूनी 14, 7 पंजा 35, 2 पंजे 10। सो यदि 40% प्रयोग बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा 25 दिन चलेगी।
यहाँ पे हम क्या किया, प्रतिशत भी यूज किया और अनुपात का भी यूज किया। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है? प्रश्न ये है। अब देखिए, अगेन हम ये मान लेते हैं कि भाई टोटल 100 है, तो उसमें से महिलाएं महिलाएं कितने प्रतिशत है? 40, तो 100 का 40% हुआ 40। पुरुष कितने हो गए? पुरुष हो गए 60। अब ये कहते हैं कि 70% महिला स्टाफ विवाहित है, तो आइए निकालते हैं 70% ऑफ महिला। कितना हो जाएगा? 70/100 गुणा 40। आपके हाथ में आ जाएगा कि 28 महिलाएं विवाहित हैं। अब जाते हैं कि 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। 50% का मतलब होता है 1/2। 60 का 1/2 मतलब 30 पुरुष विवाहित हैं। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। क्योंकि हम यह सब 100 से ही कर रहे हैं, तो अब देखिए विवाहित कितने हो गए? विवाहित हो गए 28 महिलाएं, 30 पुरुष। टोटल विवाहित हो गए 58 लोग। 100 में से 58 हमको हटाना है और वह हमारा उत्तर होगा। 42% स्टाफ अविवाहित है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहां कहा गया है, यदि ए का 60% बराबर है बी के 30% के, और बी जो है वो सी का 40% है, तो सी जो है ए का x% है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम एक एक करके लेते हैं। जब प्रॉब्लम बड़ा हो तो उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं। पहले इस भाग को देखते हैं। तो यहां बोला जा रहा है ए का 60%, तो 60/100 ए किसके बराबर है? बी के 30% के, जिसका माने हुआ 30/100 बी। 100 और 100 तो एक दूसरे को काट देंगे, 0 और 0 भी काट देंगे। आप देखेंगे कि ये बन जाएगा ए बराबर 3/6 बी, या ए हो जाता है 1/2 बी के। तो अभी हम इसको यहां रखते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। यहां बोला जा रहा है कि बी जो है सी का 40% है, तो हमें सिंपली क्या लिखना है? बी जो है 40/100 है सी का। ठीक है, आप चाहें तो इसे सॉल्व करके 2 दूनी 4, 5 10 आप लिख सकते हैं। बी जो है 2/5 है सी का। अब आप ए और सी का रिलेशन निकालना है, तो क्या करिए? बी जो है इसको रिप्लेस कर दीजिए 2/5 सी से। आइए करके देखते हैं। ए हो जाता है 1/2 गुणा बी जो है 2/5 सी। हम देख रहे हैं कि अब जो है ए आ रहा है 1/5 सी के। ओके, ए है 1/5 सी के, या हम कह सकते हैं सी जो है वो है 5 ए के। अब आइए इसमें चलते हैं। सी ए का x% है, तो सी तो 5 ए है। 5 ए इज इक्वल टू x/100 गुणा ए। अब देखिए क्या होगा, ए और ए एक दूसरे को काट देंगे और x का मान हो जाएगा 500। इस प्रकार हम इस प्रश्न का भी हल कर लिए हैं। साथियों, आप लोगों को उम्मीद है यह सीरीज पसंद आई होगी। हमारा सतत प्रयास है कि हम हफ्ते में कम से कम 2 से 3 वीडियो रेगुलर बनाएं। वीडियोस में हम 5 से 6 प्रश्न लेंगे जो कि पैटर्न पर आधारित होंगे, पुराने एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। और हम चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ जुड़ें और इन प्रश्नों के साथ साथ दूसरे प्रकार के प्रश्नों को भी सॉल्व करके समझें। और यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स में हमें प्रश्न डाल सकते हैं, या कैलाश @हिमानी कोचिंग सेंटर
.com। आप इसको लिख लीजिए। मैं आपको फिर से बताता हूँ। हमारा मेल आईडी है kailash@himanicoachingcenter.com। तो आप यहाँ भी मेल कर सकते हैं KAIlash@himanicoachingcenter.com। इस पे मेल करिए तो हम आपके प्रश्नों को लेके वीडियो सीरीज बनाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने मित्रों के साथ जो कि एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।